व्यूअर्स, आई होप तो आप सब लोग जहाँ होंगे ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे। आज मैं दिल चाह मैं ऐसी बात करूँ कि जब हम इंसान जब अपनी किसी भी परफेक्शनिस्ट वुमेन का या बात करता है तो उसके दिमाग में अक्सर, चाहे मर्द हो या औरत, उसके दिमाग में अगर खाका आता है तो वो उसकी माँ का आता है, और होना भी चाहिए, क्योंकि वो पहली आँख जहाँ खोलता है वो माँ की गोद होती है, वो उसकी पहली दरगाह होती है, वो जिसको देखता है वो उसकी माँ होती है। और माँ एक प्रोसेस के बाद एक बच्चे को इस दुनिया में लाती है, फिर उसके बाद यहाँ पे उसका आराम ख़त्म नहीं हो जाता है, या उसका आराम बाकी रहता है, वो आराम करी होती है, उसके बाद उसकी और मुश्किलात स्टार्ट होती है। एक बच्चे की अपब्रिंगिंग करना, उसको बड़ा करना, पढ़ाना लिखाना, ये कोई आसान काम नहीं है जो माँ करती है। हर मुश्किलात सहती है, हर मुश्किलात का मुकाबला बड़ी बहादुरी के साथ करती है कि जस्ट फॉर टू गिव कम्फर्ट टू देयर किड्स, अपने बच्चों को देने के लिए। हर माँ करती है, लड़ाई करती है, ज़माने से लड़ जाती है अपनी औलाद के लिए, और वो मतलब 3-3, 4-4, 5-5 बच्चों को एक साथ पाल लेती है। और जब वो माँ बुढ़ी होती है तो वो 6 बच्चे एक साथ अपनी माँ को नहीं पाल सकते, जो कि बड़ा ही लम्हा फ़िक्रिया है। माँ से पहले वो एक बहन होती है, और वो जब वो बहन होती है तो वो बहन किस तरीके से अपने भाई के लिए कुर्बानी करती है। अगर घर में 2 चीज़ें आई हों, उसको पता हो कि वो एक चीज़ अगर मुझे मिल जाएगी तो मेरे भाई को नहीं मिलेगी, तो बहुत आसानी से अपने भाई के लिए उस चीज़ को वो छोड़ देती है। तो वो बहन होती है तो एक बेहतरीन बहन साबित होती है। बहन से पहले वो बेटी होती है, और जब उसके माँ बाप बीमार होते हैं तो उनकी जो बीमारी की पहली सांस से आखिरी सांस तक वो उनके साथ खड़ी रहती है, अपने माँ बाप के साथ, और अपने माँ बाप के लिए हर कंफर्ट का वो करती है, और बड़ी जाँ मर्दी के साथ वो अपने माँ बाप की देखभाल करती है, उनकी तीमारदारी करती है, उनका ख़याल करती है। और हर माँ बाप बीमार माँ की या बाप की उम्मीद अक्सर बच्ची ही बनती है। सब छोड़ के चले जाते हैं लेकिन बेटी नहीं जाती। और जब वो ऑफ़िस में होती है तो वो ऑफ़िस का काम बड़े उससे करती है। हमारा जो मेल डोमिनेशन सोसाइटी है, वहाँ पे वो औरत जिस तरीके से जवां मर्दी के साथ काम कर रही है और अपने आप को बनवा रही है, वो एक जंग है, क्योंकि काफ़ी मुश्किल होता है औरतों के लिए, हालात इतने साजगार नहीं होते। वो करती है और वो हर लिहाज से करती है। तो ऐसे में औरत का जो किरदार है वो इतना बेहतरीन किरदार है, और हम अपनी एग्जाम्पल क्यों किसी को दें। हमारे पास तो इतनी बड़ी बड़ी हस्तियाँ हैं, बीबी खदीजा कुबरा अलैहिस्सलाम और बीबी ज़हरा के, उससे कि हम फिर कोई बात ही नहीं कर सकते। इतनी इतनी बड़ी एग्जाम्पल्स हैं हमारे माशरे में कि औरत को कैसा होना चाहिए और औरत कैसी हो सकती है। वो उनकी जो ज़िंदगी जो उन्होंने गुजारी, जो उनकी हयात थी, आप उससे सीख सकते हैं, कोई ऐसा मसला नहीं है। तो अपनी ज़िंदगी में जब वुमेंस डे है आज, और कल 8 मार्च, आज नहीं सॉरी, कल वुमेंस डे है, आज 8 मार्च को, बुध को। तो ऐसे में अगर आप अपने आसपास उस औरत को देखें जो इन तमाम किरदारों को बड़ी बेहतरीन तरीके से निभा रही है और बहुत बेहतरीन तरीके से कर रही है, तो उसको ज़रूर विश करें, ज़रूर विश करें और ज़रूर वो करें। और सिर्फ 8 मार्च को ही हम वुमेंस डे ना बनाएं, हम वुमेंस डे हमेशा बनाएं, क्योंकि औरत एक बेहतरीन वो है। इंसान इस दुनिया में इंसान को लाने का ज़रिया ही औरत है। अगर औरत ना हो तो इंसान इस दुनिया में आ ही नहीं सकता। अगर आपकी माएँ ज़िंदा हैं और वो आपसे नाराज़ हैं या किसी महरूमी का शिकार जाएँ, उनकी उस महरूमी को दूर करें और उनके साथ बैठें, उनसे बातें करें, क्योंकि माँ एक तोहफ़ा है। और जिनकी माएँ चली गई हैं, आप उनकी मग़फ़रत के लिए दुआ करें, अल्लाह मियाँ उनके दर्जात बुलंद करें, उनको ज़वारे रहमत में जगह दें। और अपनी आसपास औरतों का एहतराम कीजिए, उनकी इज़्ज़त कीजिए। और वैसे आज की रात भी शब रात की रात है, और ये बड़ी बाबरकत रात है। बड़े अमाल यहाँ पे धुलते हैं, अपने अपने बुरे अमालों की माफ़ी मांगें और अल्लाह ताला से दुआ करें कि अल्लाह ताला सबकी हाजात पूरी करे, सबके रिज़्क़ के दरवाज़े खोले। जिसके पास औलाद नहीं है, अल्लाह ताला उनको औलाद की नेमत से नवाजे। जिनके रिज़्क़ में कमी है, अल्लाह उनकी रिज़्क़ की तंगी को दूर करे, सबके अमाल वो करे। और मेरे वीडियो के ज़रिए अगर किसी का दिल दुखा है या कुछ भी हुआ है तो मैं बहुत सच्चे दिल से माफ़ी मांगती हूँ आपसे। अल्लाह मैं ये आज रात सबकी रिज़्क़ की खुलने की रात हो, सबके हाजात की कबूलियत की वो हो, और सब अपनी ज़िंदगियों में खुशियाँ पाएँ और सबकी ज़िंदगी बढ़े। इसके साथ मैं अपने वीडियो का इख्तिताम करती हूँ। अगर आपको मेरी वीडियोज़ अच्छे लगे तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और मैंने कभी भी किसी का दिल दुखाया हो तो मैं इसकी माफ़ी चाहती हूँ। थैंक यू।